हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शाइन नारंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम स्कूल में या कॉलेज में या फिर किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को कैसे अट्रैक्ट करें। और एक सिंपल सी बात है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना ईजली जैसे हमारे मार्क्स हम चाहते हैं वैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम अट्रैक्ट ना कर पाए। बट आपको जैसे आप मार्क्स का गोल सेट करते हो वैसे जैसे आपको एक्शंस लेना पड़ते हैं, पढ़ना भी पड़ता है। तो आप मार्क्स कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले जब भी आप मार्क्स सेट करें, आपको याद रखना है कि आप जितने भी चाहते हैं, ठीक है, उससे 10-20 नंबर आपको ज़्यादा नंबर लेके जाने हैं। जस्ट लाइक आप चाहते हैं कि आपका 100 नंबर का पेपर है और आप चाहते हैं कि मेरे 70 तक नंबर आ जाए या फिर 80 तक नंबर आ जाए, तो आपको वो जो आपका गोल है वो 90 तक ले जाना है। ठीक है, जस्ट लाइक आप 70 नंबर चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है अपना टारगेट 85 to 90। आप समझ पा रहे हैं? ताकि आप 70 चाहते हैं, आपने 85 या 90 सेट करा, इन दोनों के बीच आपके नंबर आ जाएं और आपको कुछ लो भी फील ना हो, कि हाँ आप सेटिस्फाई फील करें अपने आप को कि हाँ मैंने उस तक अपने टारगेट को 70 तक को अचीव कर लिया और 80 और 90 के बीच में मार्क्स ले आई। अगर आप सिंपल 70 सेट करेंगे, अगर आपका उससे थोड़ा सा कम आ गया, ठीक है, तो आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, मैंने 70 सेट किया, थोड़े से कम कैसे आ गए। तो आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हाई सेट कीजिए। अगर आप 70 चाहते हैं तो 85-90 टारगेट मानिए। अगर आप 60 चाहते हैं तो 80 तक टारगेट बना के उसे विजुलाइज कीजिए। अब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको मैं सिंपली इस वीडियो में बताऊंगी कि सिर्फ अफर्मेशन के थ्रू आप कैसे हाई नंबर लेके आ सकते हैं, जितने मर्जी चाहे आप मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आप मार्क्स सेट कर लीजिए। ठीक है, जितना भी आप मार्क्स चाहते हैं उससे 10 या 20 नंबर ज़्यादा आपको सेट कर लेने हैं मार्क्स में। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट होंगे स्कूल में से, कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया या फिर अकाउंट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज नंबर डिसाइड करना है। जस्ट लाइक कि आपका अकाउंट्स का पेपर 100 नंबर का है तो आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे 80 नंबर लेने हैं। ऐसे आपका हिंदी का पेपर 100 नंबर का है तो आपको इसमें सेट कर लेना कि मुझे 85 या 90 नंबर लेने ही लेने हैं। तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी नंबर सेट करने हैं। ऐसे आपके स्कूल में अगर ग्रेड सिस्टम है, आपको टीचर्स मार्क्स की या फिर परसेंटेज की बजाय A+ ग्रेड या फिर A ग्रेड देती हैं, ऐसे ग्रेड्स देती हैं, तो आपको वो ग्रेड टारगेट सेट करना है कि आपके जैसे कि हर एग्जाम में B ग्रेड मिलते हैं आपको पहले से, तो आप अब सेट कर लीजिए कि मुझे A मिलेगा, या फिर अगर आपको A मिलता है तो आप सेट कीजिए मुझे A+ मिलेंगे। तो आपको ये ग्रेड सेट करने हैं। और अगर आप किसी और स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है और आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे सेट करेंगे? आप सेट करेंगे सिंपली इस तरीके से कि आपके लेवल्स होते होंगे एग्जाम के, कि प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर Tier 1, Tier 2, Tier 3 ऐसे एग्जाम के लेवल हो गए आपके। तो आपको उस, जैसे कि आप लोगों के, मैंने प्री में 200 में से इतने नंबर लिए, मेंस में मैंने 200 में से इतने नंबर लिए, आप वो सेट कर सकते हैं। तो ये तो सब कुछ हो गया कि मार्क्स को आपको कैसे सेट करना है। अब सेकंड चीज़ आती है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं, अगर आपका किसी भी फ्रेंड का या फिर किसी की कॉल आ रही है आपको, वो आपको कह रहा है कि और भाई क्या कर रहा है या फिर और बहन क्या कर रही है, ठीक है, तो आपको उन्हें झूठ नहीं बोलना कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। अगर आप सिंपली बोल दीजिए कि मैं कहीं गई हुई हूँ या फिर मैं कहीं गया हूँ, मैं बाजार घूम रहा हूँ, आप ये बोल सकते हैं। बट आपको ये नहीं बोलना मैं पढ़ नहीं रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या होगा, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, तो आप पढ़ेंगी भी नहीं, तो आपको ये लाइन नहीं बोलनी है। आप सिंपली बोल दीजिए, या फिर मैं कहो कि मैं बाजार हूँ, मैं किसी को लेने जा रही हूँ, या फिर कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। अगर वो पूछेंगे कि कितना काम हो गया, कितना नहीं हो गया, तो आप अपना फ़ोन काट दीजिए या फिर कह दीजिए मेरी मम्मी बुला रही है तो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। आप काट के अपना आगे अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप उसे अपना नहीं जान जाते कि मैं किस काम तक पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ। अब आपने इस वीडियो का टॉपिक को देखा होगा, सिर्फ अफर्मेशंस के थ्रू आप कैसे अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए जो विजुलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, जिनको विजुलाइज करना मुश्किल लगता है कि विजुलाइज हमसे होता ही नहीं है,
तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको विजुलाइज करना डिफिकल्ट लगता है। तो अब आपने मार्क्स तो सेट कर लिए हैं, अब आपको अपनी अफर्मेशंस का ध्यान रखना है। अफर्मेशन जैसे कि आपने अपने मार्क्स सेट करके या फिर किसी कॉपी में लिख लीजिए या फिर विजन बोर्ड बना लीजिए या विजन बुक में लिख लिया अपने मार्क्स सेट करके। तो आप जब भी उसे डेली देखें, आप बोले कि हाँ मैं ये मार्क्स अचीव कर सकती हूँ या कर रहा हूँ, या फिर ये मैंने मार्क्स अचीव कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप शुरू शुरू में बोलिए मैं ये मार्क्स अचीव कर सकती हूँ। या फिर आपको लग रहा है कि अभी मेरे लिए मुश्किल है ये मार्क्स अचीव करना, आपका माइंड कह रहा है, तो आप बोल लीजिए मैं मार्क्स अचीव कर रही हूँ या फिर कर सकती हूँ। अगर आपके माइंड को पूरी तरह से है कि मैं मैं मार्क्स अचीव कर सकती हूँ, तो आप सिंपली बोलिए कि मैंने ये मार्क्स अचीव कर लिए हैं। जब आप इसे विजन बोर्ड को देख के या फिर विजन कॉपी को या विजन बुक को जब आप अपनी कॉपी में लिखे हुए मार्क्स को देख के डेली आप ये बोलेंगे, तो भी आप कहीं ना कहीं विजुलाइज ही कर लेंगे उसे, तो आपको विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको डाउट या लो फील हो रहा है, ठीक है, तो आप उस डाउट और लो फील को जस्ट लाइक कि आप बैठे हैं सोच रहे हैं यार बहुत मुश्किल है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, कैसे करूं मैं, आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आपको उस डाउट या फील को शिफ्ट कर देना अपनी अफर्मेशन में। आप शिफ्ट कैसे करेंगे? मैंने अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर लिया है, मैंने अपने डिज़ायर मार्क्स को अचीव कर लिया है, या फिर मैं अपने डिज़ायर मार्क्स को अचीव कर सकती हूँ। या फिर आप बोल दो कि मैंने अपने डिज़ायर मार्क्स को अचीव कर लिया है बिकॉज क्योंकि मुझे हर चीज़ याद रहती है। ऐसे आपको लगता है कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है आपको मुश्किल लगती है, आपको इजी लगती ही नहीं, आपको इजीली समझ नहीं आती है, फिर आपको समझना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको ये नहीं बोलना कि मुझे समझ नहीं आ रही है, या फिर आप ये नहीं बोल लोगे कि मुझे मतलब कि ये इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए कि मुझे समझना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप ये नहीं बोलोगे। आपको बोलना है ये सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है, या फिर ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इजी है, ये इस टॉपिक मैं इजीली समझ सकती हूँ, ये समझ में मुझे आता है, ये टॉपिक बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। जो आप अपने माइंड में अपने पहले तो फिक्स करा हो ये सब्जेक्ट मुश्किल है, आपको एक से 1.5 महीने आपको लगेगा ये फिक्स करने में कि ये सब्जेक्ट आसान है। जब आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी कि ये सब्जेक्ट आसान है, तो आप 1.5-2 महीने बाद देखिएगा जब आप पढ़ रहे होंगे तो वो सब्जेक्ट आपको रियल में आसान लगेगा और आप रियल में उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो बस आपके माइंड का गेम है। आपको जब भी कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है तो आप प्लीज़ मत बोलिए कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है या फिर ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है। आप सिंपली बोलिए कि ये टॉपिक बहुत आसान है, ये टॉपिक मुझे समझ में आता है, ये टॉपिक मुझे बहुत ईजी लगता है। आप ऐसे बोलिए। ऐसे कोई टॉपिक है जैसे कि आप याद नहीं रख पाते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रख पाते, या फिर कोई चीज़ आपको याद नहीं रह पाती है, तो आप बोलिए कि हाँ मुझे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज याद रहते हैं, या फिर मुझे ये चैप्टर पूरा का पूरा याद है, ठीक है। जो भी आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे ये माइंड में याद रखनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जब आपको दिमाग में आ रहा है कि ये डिफ़िकल्ट हो रही है मेरे लिए, तो उसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है, इसे मैं ईज़िली याद रख पाती हूँ और ये बहुत आसान है। तो गाइस, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सिर्फ अफर्मेशन के थ्रू आप कैसे अपने मनपसंद रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको विजन बोर्ड बनाना है या फिर विजन बुक में आपको मार्क्स अपने सेट कर लेने हैं, या फिर किसी भी कॉपी में आप अपने मार्क्स सेट कर सकते हैं। आपने मार्क्स सेट कर लिए, अब आपको डेली जब भी आप पढ़ना पहले शुरू करें, उस मार्क्स को देखें, अफर्मेशन बोलें कि हाँ ये मार्क्स मैं अचीव कर सकती हूँ, ये मार्क्स मेरे लिए अचीव करना आसान है, ये मार्क्स मैंने अचीव कर लिए हैं। आप जब ये बोलेंगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। जब भी आपको पढ़ाई के बीच कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या आपको लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो आप सिंपल बोलिए कि बहुत आसान है, ये मेरे बस का है, आई लव दिस, आई लव टू स्टडी दिस, ठीक है। या फिर आप बोले कि ये बहुत आसान है, ये मुझे समझ में आता है, ये मुझे ईजिली याद रहता है, और ये टॉपिक मेरे एग्ज़ाम में मुझे सबसे अच्छे मार्क्स दिलवा के जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बोलिए। तो गाइस, ये होता है अफर्मेशन का खेल। आपको अफर्मेशन के थ्रू अपनी लाइफ ईजी कर सकते हो, अपने हर एक टॉपिक को ईजी बना सकते हो। बस आपको नेगेटिव अफर्मेशन कभी नहीं बोलनी। तो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।